Hello students, welcome to the third video for Three Dancing Gods. This is a folk tale, and in the previous video what we have learned in the previous two videos, this is what we are going to read today and the next unit of this lesson also. So let's start the Three Dancing Gods from class 7, video number 3 and lesson number 4. Let's recap. Recap means punravritti. So let's see what we had learned, what we read in the previous video. Sindhu returns home empty-handed from the market. His cows had been taken away by the old woman in exchange for her 3 Himalayan goats who used to dance merrily on the tune of flute. सिंधु खाली हाथ बाजार से लौटा और उसकी जो गायें थी 2 गायें वो उस बूढ़ी औरत के द्वारा वो लेकर के जा चुकी थी। वो एक बूढ़ी औरत लेकर के जा चुकी थी और बदले में उसने 3 हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले बकरे दिए थे जो कि बांसुरी की धुन पर बड़े ही बेहतरीन ढंग से नाचा करते थे। द ओल्ड वोमन had also made Sindhu convinced that the gods were going to bring luck for Sindhu. और उस बूढ़ी महिला ने सिंधु को यह भी विश्वास दिला दिया था ये जो बकरे थे वो सिंधु के लिए भाग्यशाली साबित होने वाले थे। एंड हिज विडोड मदर, और सिंधु की माँ के लिए भी भाग्यशाली साबित होने वाले थे। मदर फर्स्ट आउट थॉट दैट सिंधु वॉज सीस्टेड बाय द मार्केट फॉक्स। बाजार की बातों से सिंधु को ठग लिया गया था ऐसा माँ का सोचना था। बट इम्प्लोरेशन ऑफ सिंधु मेड हर स्पीचलेस, लेकिन सिंधु की अन्य विनती ने उसे खामोश कर दिया था। नाउ सिंधु प्लेज ऑन द फ्लूट एंड एंटरटेन्स द विलेजर्स, और अब सिंधु बांसुरी बजाता है और पूरे ग्रामीण जो लोग हैं उनका एंटरटेन करता है, उन्हें मनोरंजन प्रदान करता है। द folklore reached nearby the pretty young daughter of लैंड ऑनर, और जो जमींदार था उसकी बेटी के पास ये कहानी कि वो 3 नाचने वाले बकरे हैं जो कि बांसुरी की धुन पर नाचते हैं, ये बात जमींदार की बेटी जो कि काफ़ी सुंदर थी उस तक पहुंची। सी अर्ज्ड हर फादर टू कॉल फॉर सिंधु, उसने पिता से कहा कि सिंधु को उसके सामने उसके 3 बकरों के साथ पेश किया जाए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, और अब देखते हैं, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट 3। आइए यूनिट 3 की शुरुआत करते हैं। सो वन डे, और इस प्रकार से एक दिन सिंधु टुक हिज फ्लूट, सिंधु ने अपनी बांसुरी उठाई एंड गॉड्स, और अपने बकरों को लिया एंड वेंट टू द लैंड ऑनर्स हाउस, और जमींदार के घर तक पहुंच गया। ही प्लेड हिज फ्लूट, और जैसे ही उसने अपनी बांसुरी बजाई, एज वेल एज ही पॉसिबली कुड, और जितना ही सुंदर वो बांसुरी बजा सकता था उसने बजाई। द 3 डांसिंग गॉड्स डांस्ड एज मैरिली एज एवर, और पहले की भांति ही वो तीनों ही बकरे बड़े ही खूबसूरत ढंग से नाचने लगे। देयर लवली लॉन्ग ईयर्स फ्लैप्ड इन रिदम एंड मूवमेंट ऑफ देयर लिम्स वेर वेरी ग्रेसफुल, उनके चौड़े कान वो रिदम के साथ, धुन के साथ फड़फड़ा रहे थे, और साथ ही साथ उनके पैरों के जो मूवमेंट थे वो भी बड़े ही खूबसूरत ढंग से धुन पर थिरक रहे थे। इट वॉज एन एन्चेंटिंग परफॉर्मेंस, यह वाकई बेहद शानदार प्रस्तुति थी। The landowner's daughter offered to buy one of the gods and asked what price Sindhu wanted for it. जमींदार की बेटी ने उनमें से एक बकरे को खरीदने का प्रस्ताव दिया, और उसने सिंधु से पूछा कि वो क्या कीमत चाहता है। It cannot be purchased with money, dear lady. महोदया, यह जो
बकरा है, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। डिक्लेयर्ड सिंधु, सिंधु ने घोषणा की। एडिंग दैट, ये जोड़ते हुए, दैट इफ शी रियली वांटेड वन ऑफ हिज प्रीशियस पेट्स शी वुड हैव टू पे अ विजिट टू हिज विडोड मदर एंड टेक हर अ बैरल ऑफ फूड स्टफ्स। और यदि वास्तव में वो अब उसके यानी सिंधु के इन प्रीशियस कीमती बकरों को लेना चाहती है तो उसे उसकी विधवा माँ के पास यानी उसे अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए आना होगा और साथ ही साथ एक बड़े से टुकड़े में खाने योग्य सामग्री भी अपने साथ लेकर के आनी होगी। For he lived and labored for his mother's happiness and comfort, जिसके के लिए वो दिन रात परिश्रम किया करता था और अपनी माँ की खुशी और उसकी सहजता के लिए दिन रात काम किया करता था। The girl was so eager to have a god that she agreed to go to the peasant's hut with a barrel of foodstuffs. वो लड़की इतनी ज़्यादा उस बकरे को पाने के लिए उत्सुक थी कि वो उस किसान के घर जाने के लिए राज़ी हो गई। विद अ बैरल ऑफ फूड स्टॉक्स, और खाद्य सामग्रियों के साथ वो जाने को राज़ी हो गई। सिंधु एंड हिज मदर वेर वेरी हैप्पी टू वेलकम द ब्यूटिफुल डॉटर ऑफ देयर लैंडलॉर्ड इन देयर हम्बल कॉटेज एंड द गर्ल वॉज डिलाइटेड टू ऑन अ डांसिंग गॉड। जमींदार की बेटी को अपने घर, उस खूबसूरत सी जमींदार की बेटी को अपने घर आते हुए देख सिंधु और उसकी माँ काफ़ी खुश थे और इधर दूसरी तरफ जमींदार की बेटी भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे एक नाचने वाला बकरा मिल गया था। A few days later, कुछ दिनों के बाद, another shaman came from land owner, एक बार फिर से दोबारा बुलावा जमींदार के तरफ से आया। एंड सिंधु वेंट विजिट फ्लूट हैंड विद द टू गॉड्स, और सिंधु इस बार फिर अपनी बांसुरी और अन्य दो बकरों के साथ वहाँ पर पहुँचा। The girl came out and said, वो लड़की नीचे आई और उसने कहा, You see, dear lad, प्यारे लड़के, तुम देख रहे हो, I have not been able to make my God dance at all. मैं किसी भी तरीके से अपने इस बकरे को नाच नहीं करा सकती। I have had expert musician from the temple. मैंने मंदिर से किसी बड़े संगीतकार को, किसी बहुत ही मशहूर संगीतकार को मंदिर पर से बुलाया टू प्ले फॉर हिम, उसके लिए बजाने के लिए। बट ही वॉन्ट डांस, लेकिन वो नहीं नाचा। आवर विलेज soothsayer says the god will never dance without a companion. मेरे जो गांव के तांत्रिक हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बकरा है वो बिना अपने साथियों के डांस नहीं करेगा। Will you let me have another god? क्या तुम मुझे एक दूसरा बकरा दोगे? क्या तुम अपना दूसरा वाला बकरा भी मुझे दोगे? Let's see what happens next. Students, you have to put the following facts based on the unit 3 in the right order. Unit 3 के आधार पर इन लाइनों को राइट ऑर्डर में यानी सही क्रम में सजा करके लिखना है। I do hope you will do this and comment in the comment box. मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आइए आगे चलते हैं। यूनिट 4, सिंधु वॉज डिलाइटेड बोथ फॉर द सेक ऑफ हिज मदर एंड हिमसेल्फ। सिंधु काफ़ी खुश था अपने और अपनी माँ की खुशी को देख करके। एंड ऑल्सो ही वॉज एनसेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, और साथ ही साथ वह उस लड़की की सुंदरता को देख करके भी काफ़ी मुग्ध था। ऑफ कोर्स यू कैन हैव अनदर ऑफ माई पेट्स, बट दिस टाइम आई वुड आस्क फॉर दैट गोल्ड रिंग यू वेयर। ठीक है, तुम मेरे दूसरे बकरे भी ले सकती हो,
लेकिन इस बार मैं तुमने जो कान में सोने की कनवाली पहन रखी है, मैं उसे वो पाना चाहता हूँ। एज वेल एज अ बैरल ऑफ फूड स्टॉप, और साथ ही साथ खाद्य सामग्री भी, एक बड़े से बर्तन में खाद्य सामग्री भी मुझे चाहिए। रिप्लाइड सिंधु वेरी पोलाइटली, सिंधु ने बड़ी नम्रता से, विनम्रता से कहा। The girl was pleased and without hesitation took off her favorite ring and gave it to Sindhu. वो लड़की खुश हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने उस चहेते रिंग को उतार करके सिंधु को दे दिया। By the time, और तब तक he turned home, और वो वापस लौट गया with a barrel of foodstuffs, खाद्य सामग्री से भरे हुए बर्तनों के साथ। हैंड हैड रीच्ड हिज मदर, और वो अपनी माँ के पास पहुंच गया था। बट अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद, वन ऑफ द गर्ल्स मेड ब्राउट अ मैसेज फ्रॉम हर, लड़की की जो नौकरानी थी वो एक संदेश लेकर के उस लड़के के पास पहुंची, सेइंग दैट, उसे ये कहते हुए, हर गॉड्स स्टिल रिफ्यूज टू डांस, कि उसके बकरे अब भी डांस करने से, नृत्य करने से मना कर रहे हैं। एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्डेड टू द साउंड ऑफ म्यूजिक, और उन्होंने उस म्यूजिक के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सो दैट शी वॉज वेरी सैड, और इस प्रकार से वो काफ़ी उदास थी। सिंधु वेंट टू सी हर, सिंधु उस नौकरानी के साथ उन बकरों से मिलने के लिए पहुंचा। टुक हिज थर्ड गॉट विद हिम, अपने साथ तीसरे बकरे को लेकर के भी। शी वॉज ऑन द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस, वो अपने घर के दहलीज पर खड़ी थी। वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रही थी। शी सेड, उसने कहा, व्हाट एम आई टू डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। द विलेज प्रीस्ट सेज दैट माई गॉड्स विल डांस इफ यू विल गिव मी द थर्ड गॉड, मेरे गांव के पुजारी कहते हैं कि मेरे जो बकरे हैं वो नाचेंगे यदि तुम मुझे तीसरा बकरा भी मुझे दे देते हो। बट आई हैड टू आस्क यू फॉर इट, लेकिन मैं तुमसे ये तीसरा बकरा मांगूं कैसे, मुझे बड़ी घृणा हो रही है। एज इट इज़ द ओनली पेट लेफ्ट टू यू, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ ये तीसरा बकरा ही है जो कि तुम्हारे पास बचा हुआ है। माई डियर लेडी, मेरी प्यारी, सेड सिंधु हम्बली, सिंधु ने बड़े ही विनम्रता से कहा, आई वुड विलिंगली पार्ट विद माई लास्ट गॉड इफ इट वुड मेक यू हैप्पी, मैं खुशी से, मैं अपने मन से, मैं अपनी राजी खुशी से अपने इस तीसरे गॉड को, तीसरे बकरे को भी आपको देने को तैयार हूँ यदि इससे आपको खुशी मिलती हो तो। बट लेट मी प्ले माई फ्लूट एंड सी देम डांस अगेन, लेकिन एक बार फिर से मुझे ये बांसुरी बजाने दीजिए और मैं फिर से उन्हें डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। सो ही प्लेड द फ्लूट एंड द थ्री गॉड्स डांस मैरली टू द ट्यून, और जैसे ही उसने बांसुरी बजाया तीनों ही बकरे फिर से उस धुन पर, बांसुरी की धुन पर थिरकने लगे। एज सून एज द म्यूजिक सीज्ड, और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, द गर्ल एक्सक्लेम्ड ग्लीफुली, और लड़की खुशी से आश्चर्यचकित हो गई। नाउ आई नो माई डियर लैड, अब मैं जान गई हूँ। नाउ आई सी, अब मैं देख सकती हूँ, जान सकती हूँ। इट वॉज द मैजिक ऑफ द फ्लूट दैट मेड द गॉड्स डांस, यह इस बंसी की ही आवाज़ थी जिसकी वजह से ये जो बकरे थे ये नाच रहे थे। विल यू लेट मी हैव द फ्लूट एज वेल एज द थर्ड गॉड, क्या तुम इस बांसुरी को साथ ही साथ अपने इस तीसरे बकरे को भी मुझे दोगे। Students, this is all for today. In the next video, I will come up with the remaining part of this story. Till then, keep learning, stay safe, stay blessed. Thank you.